जी इस बार हमारे जो बसपा से ईमानदार और कर्मठ जी सुबोध राकेश जी हमारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार तो ज़्यादातर सभी का रुझान ये है कि इन्हें ही बनाया जाए विधायक। जी क्यों बनेंगे? जो उनके कार्यशैली है। अच्छा, उनकी जो कार्यशैली है, बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देंगे? जी ये इसलिए देंगे हम इन्हें वोट क्योंकि उसमें एक इस बार ईमानदार और कर्मठ और जुझारू व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। इसलिए हमारी मजबूरी और हमारी वोट खराब ना हो, इसलिए हम वहीं पे ही वोट दें। नमस्कार, मैं मित्रपाल और कैमरामैन दीपक भारती के साथ आज भगवानपुर विधानसभा में पहुंचे हैं और लगातार BMUK टीवी की ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं अलग अलग विधानसभा के अलग अलग गांव में। आज भगवानपुर विधानसभा के गांव बेढ़ेकी में है और कुछ आम लोग हमारे साथ हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए और चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है और आपको बता दें 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं 70 विधानसभा सीटों पर। हर पार्टी अपना ताल ठोक रही है, तो कुछ आम से लोग जानना चाहेंगे वर्तमान विधायक के कार्यों से कितना सहमत है और अब की बार ये लोग किसको विधायक देखना चाहते हैं। तो सर स्वागत है आपका। हाँ जी। क्या नाम है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपने प्रधानी का चुनाव भी लड़ा है यहाँ पर। हाँ जी। तो क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या है मन में? माननीय सुबोध राकेश जी विधायक बनेंगे। जी जी। हाँ जी। क्यों बनेंगे? जो उनके कार्यशैली है। अच्छा, उनकी जो कार्यशैली 17 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में भी भगवानपुर विधानसभा में जीत नहीं पाई थी। अब की बार सुबोध राकेश बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 2017 में सुबोध राकेश जी नहीं जीत पाए थे, अब की बार बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, तो क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे या क्या सोचते हैं? जीत पाएंगे, सब समाज उनके साथ है और जो बहुजन समाज पार्टी के वे भी सभी ऐसी समाज तो एक तरफा ही है। एक तरफा ही है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस को भी अक्सर इस पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलती आई है। लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीत कर गई है। क्या लग रहा है कि आपके 22 में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? हाँ जी। चलिए, कुमार एडवोकेट, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है चुनाव आने वाले, हर पार्टी अपना ताल ठोक रही है, क्या लग रहा है अब की बार किन मुद्दों पर आप अपने वोट करेंगे, जो शायद इन 5 सालों में जो शायद वर्तमान जो भी विधायक रहा उन्होंने काम नहीं किया, तो क्या है मन में, क्या विचार है? जी इस बार हमारे जो बसपा से जी ईमानदार और कर्मठ जी सुबोध राकेश जी जी हमारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी इस बार तो ज़्यादातर सभी का रुझान ये है कि इन्हें ही बनाया जाए विधायक, क्योंकि जो पहले से यहाँ पर हमारी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं ममता राकेश जी, वह कुछ जनता के हित में और वैसे भी कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिससे जनता खुश हो। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा ले ले, जैसे कोई भी छोटा काम होगा, विधवा पेंशन मान लो, कुछ भी मान लो, आदमी कहाँ जाएगा? विधायक के पास जाएगा। अगर वहाँ से आदमी की संतुष्टि नहीं होगी तो आदमी कहाँ जाएगा? फिर आदमी हार थक के वहीं पर बैठ जाएगा, अपने घर पे बैठ जाएगा जी। तो अगली जब आदमी ने एक बार उन्हें मौका दे दिया और वहाँ से उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ, तो अगली बार मैं तो यही समझता हूँ कि 5 साल किसी और को देख लिया जाए, ना कि वहाँ देख लिया जाए, क्योंकि हमारे 5 सालों तो खराब थे ही। कम से कम अगले तो एक उम्मीद के सहारे दूसरे को बना सकते हैं, भले ही चाहे वहाँ पे भी हमें रिजल्ट 0 ही निकले, लेकिन जो पीछे गुजर चुका अगली बार उससे एक उम्मीद ये तो रहेगी कि भाई हाँ ये आदमी हमारे लिए सही करेगा। तो सर मेरा सवाल आपसे यह है कि सुबोध राकेश जी कांग्रेस पार्टी के वोट और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कितने सेंध लगा सकते हैं, कितने वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं? ये इस बार कम से कम 10,000
जी वोटों से विजयी होंगे। विजयी हो गए जी 2017 में 2400 के समथिंग वोट से हारे थे। अब की बार आपने कहा कि 10,000 प्लस वोटों से जीत होगी। कम से कम, कम से कम, अच्छा क्योंकि जो हमारे गांव की पंचायत जी। बैठती है, हमारे गांव में लगभग 4-5 हज़ार का पोलिंग, जी और हमारे गांव में ओबीसी, जनरल, एससी सब 80% भाई साहब को सर्व समाज की वोट जाएगी। 80%। मेरा एक सवाल हो रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देंगे? जी जी, ये इसलिए देंगे हम भाई इन्हें वोट, क्योंकि उसमें एक इस बार ईमानदार और कर्मठ और जुझारू जी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी और हमारी वोट खराब ना हो, इसलिए हम वहीं पे ही वोट देंगे। चलिए बस सर, हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद।